गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स का टॉपिक अपने पास है मैट्रिक्स के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम मैट्रिक्स की बेसिक जानकारी तथा मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है आव्यूह की समानता, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैट्रिक्स की समानता के बारे में हम बात करेंगे। तो मैट्रिक्स समान कब होंगी, तो इसके लिए अपने पास बात करते हैं कि कोई दो मैट्रिक्स है अपने पास, कंपेरिजन करेंगे हम दो मैट्रिक्सों की समानता की बात करेंगे तो किसके समान होंगे, तो अपने पास कम से कम दो मैट्रिक्स होने चाहिए। तो माना कि अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स ये ए है, बी है, स्मॉल ए मान लेते हैं इसको, स्मॉल ए, बी, सी और डी, और दूसरा मैट्रिक्स अपने पास है कोई बी। इसमें एलिमेंट्स अपने पास है एक्स है, वाई है, जेड है और इसको ई मान लो, ई मान लेते इसमें। तो दोनों मैट्रिक्स यानी इनकी समानता कैसे होगी कि यदि ए अपने पास मैट्रिक्स है, कौन सा बी मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कोटि की बात करें तो कोटि का मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या तथा स्तंभों की संख्या का गुणनफल। तो इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, एक और दो। पंक्ति की संख्या कितनी है, एक और दो। स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या अपने पास है एक और दो, यानी इनकी पंक्ति की संख्या तथा स्तंभों की संख्या का गुणनफल कितना है, 2 × 2। इसी प्रकार इसमें देखें तो पंक्ति की संख्या कितनी है, एक है और दो है, स्तंभों की संख्या कितनी है, एक है और दो है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2 × 2। तो समानता के लिए पहली कंडीशन अपने पास है कि दोनों मैट्रिक्सों की यानी दोनों आव्यूह की कोटियां कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो दोनों आव्यूह की, आव्यूह अपने पास दो, तो दोनों आव्यूह की कोटियां, क्या कोटियां कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन अपने पास है कि दोनों अपने पास आव्यूह ए और आव्यूह बी, या मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी, दोनों के आव्यूह कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। कोटियां समान होंगी तो अवयव भी समान होंगे, तो दोनों की कोटियां समान हो, कोटियां समान है तो उसके अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। दूसरी कंडीशन अपने पास क्या होनी चाहिए कि इसके जितने भी अवयव हैं, मैट्रिक्स ए के जितने भी अवयव हैं, मैट्रिक्स बी के जितने भी अवयव हैं, उनके संगत अवयवों के बराबर होने चाहिए। मतलब क्या होगा कि ए किसके बराबर होना चाहिए, हमेशा एक्स के बराबर, यानी ए के संगत अवयव कौन सा, एक्स है, तो ए बराबर हमेशा क्या होगा, एक्स के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं कि b बराबर किसके होगा, y के बराबर, क्योंकि b किसका संगत है, y के संगत है। इसी प्रकार c किसके बराबर होगा, z के संगत है, और d किसके संगत है, अपने पास e के संगत है। तो इस प्रकार से इसके प्रत्येक जो संगत अवयव है a के, वो मैट्रिक्स b के संगत अवयवों के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उस अवयव को उसकी प्रॉपर्टी यानी अवयव की समानता हम कहेंगे, यानी दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होंगे। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम कहते हैं समान मैट्रिक्स, या मैट्रिक्सों की समानता या अवयव की समानता। एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं इसका। जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स है, वापस से ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स अपने पास है। ए मैट्रिक्स में अपने पास एलिमेंट्स अपने पास ए मैट्रिक्स है, इसमें अपने पास अवयव है, एक है, दो है, तीन है और चार। इसी प्रकार कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी, और इसमें अपने पास एलिमेंट है, एक है, दो है, तीन है और चार है। तो हम देखते हैं क्या दोनों अपने पास मैट्रिक्स है, दोनों अवयव जो क्या समान है क्या। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखें कि दोनों की कोटियां 2 × 2 की है, ये भी 2 × 2 है, क्योंकि पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या दोनों के समान है। इसमें पंक्तियों की संख्या 2, इसमें भी पंक्तियों की संख्या 2 है, इसमें भी स्तंभों की संख्या 2, इसमें भी स्तंभों की संख्या 2 है। तो दोनों की कोटि तो समान है। फर्स्ट कंडीशन अपने पास कोटि समान है, तो ये फर्स्ट कंडीशन इसकी पूरी होती है। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि इसके संगत अवयव इसके संगत अवयव के बराबर है क्या। तो पहला संगत अवयव एक है तो इसका भी एक है, ठीक है, पहली बात ठीक है। दूसरा संगत 2 है तो इसका संगत 2 है क्या, नहीं है। तो ये नहीं है तो मतलब अवयव की समान, ये समान मैट्रिक्स होंगी, समान अवयव होंगी क्या, नहीं होंगी। तो इसको बोलेंगे असमान मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स समान नहीं होगी क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, उसको फॉलो नहीं करता। तो इस प्रकार की जो अवयव अपने पास इस प्रकार के मैट्रिक्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, असमान मैट्रिक्स। समान कब होंगे, जब उनकी कोटियां समान हो, दूसरी उनके संगत अवयव, यानी पहले मैट्रिक्स तथा दूसरे मैट्रिक्स के संगत अवयव हमेशा कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अगर समान है तो उन्हें क्या कहेंगे, समान मैट्रिक्स कहेंगे। अगर समान नहीं है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, असमान मैट्रिक्स, यानी समान मैट्रिक्स वो नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अपने पास कोई एग्जांपल है जिसमें अवयव अपने पास दे रखे हैं। जैसे कोई हमने ए मैट्रिक्स लिए, ए, इसमें एलिमेंट है एक्स है, वाई है और जेड, और ये एलिमेंट है इसमें ए है, बी है और सी है। इसी प्रकार अपने पास कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी, और इसमें एलिमेंट अपने को दे रखा है एक है, 1.5 है, √2 है, ये 3 है, 4 है, 1/2। इस प्रकार का कोई मैट्रिक्स अपने पास है। तो हमें कहा गया, फर्स्ट कंडीशन हमें कहा गया कि यदि दोनों मैट्रिक्स समान है, दोनों मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, यानी दोनों अवयव अपने पास समान है, यानी ए बराबर बी है, फर्स्ट कंडीशन।
तो A बराबर B है, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कैसे हैं, समान मैट्रिक्स हैं। तो हम x के, y के, z के, a के, b के और c के मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यदि दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां समान है, पहले से मैट्रिक्स समान है, तो मैट्रिक्स समान है तो इनके संगत अवयव हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपने पास x की वैल्यू बात करें तो x बराबर अपने पास कितना आएगा, 1 आएगा। y बराबर बात करें तो 1.5 आएगा। z बराबर बात करें तो हम √2 आएगा। a की बात करें तो a के संगत क्या है, 3 है। b के संगत क्या है, 4 है। और c के संगत क्या है, 1/2 है। तो इस प्रकार से हम x y z तथा a b c के मान ज्ञात कर सकते हैं जब आपके पास दोनों मैट्रिक्स कैसी हो, समान मैट्रिक्स हो। तो इस प्रकार से हम दोनों कि आपके पास जो भी मान दिए गए हैं वो ज्ञात हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, वापस से उसको देखते हैं। देखो अपने पास क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें दे रखा है अपने पास कोई मैट्रिक्स है x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 और 0। ये बराबर है किसी दूसरे मैट्रिक्स के 0 6y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 और 0। आपके पास ये मैट्रिक्स है और इसमें आपको कहा गया कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि a का, b का, c का व x y z के मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको पहली कंडीशन दे दी कि दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, समान मैट्रिक्स है। समान मैट्रिक्स है तो इनके संगत अवयव भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी तुलना इससे करते हैं। तो अपन देखते थे x + 3 बराबर क्या है, 0। तो 3 का पक्षांतर उधर करेंगे तो x बराबर अपने पास क्या आया, -3। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई -3। इसी प्रकार अपन देखते हैं इसमें -6 के बराबर -6 है, ये ठीक है। इसमें अपने पास आएगा x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। इसको इसमें रखेंगे तो वापस इसका मान 0 हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। वैसे z + 4 बराबर कितना है, 6। तो इसकी तुलना करते हैं तो z + 4 बराबर 6। 4 उधर जाएगा तो z बराबर 6 - 4 यानी z बराबर कितना है, 2 अपने पास। तो z की वैल्यू कितनी है, 2। जैसे ही 2 इसमें रखेंगे z की वैल्यू तो 6 हो जाएगा, ये भी इसके संगत हो गया 6 के बराबर। इसके बाद अपने पास है 2y - 7 और 3y - 2 है। तो अपन इसको देखते हैं तो 2y - 7 और ये अपने पास है बराबर 3y - 2। अपन क्या करते हैं, 3y को इधर ले आते हैं और 7 ये अपने पास 7 उसको उधर लेके जाते हैं। तो अपने पास क्या होगा, 2y - 3y = -2 और इस 7 उधर जाएगा तो +7। इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 3y अपने पास ये माइनस का और ये पॉजिटिव है। तो अपने पास क्या होगा, ये माइनस का y और अपने पास आ गया ये इसका 7 और ये 5। तो अब ये माइनस का है तो यानी इधर आ जाएगा तो y बराबर कितना है, -5। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी है, -5। यदि मैं यहाँ पे -5 रखता हूँ तो 5 दूनी 10 माइनस का और इस 7 17। यहाँ पे मैं 5 रखता हूँ तो 5 3 15 माइनस का और -2 यानी 17। दोनों की अपने पास मान समान हो गई तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 5 आ गई। इस प्रकार अपन देखते हैं ये वैल्यू अपने पास हो गई, x की वैल्यू हो गई, z की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई अपने पास। इसको देखते हैं a - 1। तो अपने पास क्या है, देखो a - 1 बराबर कितना है, किसके संगत है, -3 के संगत है। तो -3 1 उधर जाएगा तो a बराबर कितना हो गया, -3 + का 1 यानी a बराबर -2। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, -2। इसी प्रकार अपन देखते हैं -21 के बराबर है, ये 0 इसके 0 के बराबर। ये अपने पास है तो c की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, तो 2c + 2 बराबर कितना है, 0। इसको इधर देख लेते हैं, अपने पास है 2c + 2 बराबर कितना है, 0। 2 उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का। तो 2c बराबर -2, 2 कहाँ जाएगा बटे में, तो c बराबर आएगा -2/2 बराबर c बराबर -1। यानी इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू, समान मैट्रिक्स है तो उसमें कोई भी अवयव आपको दे रखे हैं और किसी अवयव की वैल्यू ज्ञात करें तो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या है, समानता की कंडीशन क्या है कि दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। दूसरी क्या, संगत अवयव उसके बराबर होने चाहिए। तो इस प्रकार से उनके मानों को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।